अध्याय 7 पश्चाताप की राख और शून्य का विस्तार। प्रहलाद की आंखों के सामने स्मृतियों का वह रेला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इमेज में अंकित शब्दों के अनुसार वह स्वयं को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा पा रहा था जहां से केवल विनाश की पगडंडियां निकलती थीं। वह जानता था कि जो विदेशी घुड़सवार एक दशक पहले अचानक क्षितिज पर दिखाई दिए थे, वे केवल सेना नहीं बल्कि प्रलय के दूत थे। उनके आने के साथ ही उस महान साम्राज्य की नींव हिल गई थी जिसे सदियों के तप से बनाया गया था। प्रहलाद को वह दृश्य रह रहकर कचोट रहा था जब उसने करोड़ों जीवित प्राणियों को देखते ही देखते सूखी हड्डियों के ढेर में बदलते देखा था। धरती मानो अंदर की ओर धंसती जा रही थी और अंतरिक्ष का हर कोना उस चीख से कांप उठा था जो मानवता के अंतिम क्षणों की थी। प्रहलाद ने महसूस किया कि इस असीम तबाही के बीच वह जिस समूह का नेतृत्व कर रहा था, वह आर्यावर्त की अंतिम मशाल थी। इस विशाल भूभाग के केंद्र में उसकी सेना एक छोटे से तिनके की तरह खड़ी थी, जो उस भयानक प्रलयनकारी तूफान का सामना करने का दुस्साहस कर रही थी। उसके कानों में अभी भी उन वीर योद्धाओं की अंतिम गर्जना गूंज रही थी। उन्होंने मरते समय भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी थी। उन्होंने गर्व से कहा था कि हमने सम्राट और इस महान भूमि को कभी लज्जित नहीं किया। वे योद्धा हंसते हुए उस काली मृत्यु की ओर ऐसे बढ़ गए थे जैसे वसंत के आने पर पंछी चाहते हैं। प्रहलाद ने अपनी आंखों से उन परिचित चेहरों को धुएं और धूल में खोते देखा था। वे गायब हो रहे थे जैसे आधी रात में खिलने वाले ब्रह्मकमल एक पल की आभा दिखाकर सदा के लिए ओझल हो जाते हैं। प्रहलाद के मन में एक गहरा पछतावा घर कर गया था। उसे याद आया कि उसने अपने जीवन के 10 अनमोल वर्ष केवल इधर उधर भटकने में नष्ट कर दिए थे। वो समय जब उसे अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाना था, तब वो बाहरी दुनिया की चकाचौंध में खोया रहा। यही कारण था कि वह उस उच्च स्तर की साधना तक नहीं पहुंच सका जो इस विनाश को रोक सकती थी। यद्यपि साम्राज्य के महान गुरुओं और बुजुर्गों ने अपनी अंतिम सांसों के साथ अपनी समस्त शक्तियां उसे दान कर दी थी, जिससे वह ग्रैंड मार्शल की उपाधि तक पहुंचा, लेकिन तब तक समय हाथ से रेत की तरह फिसल चुका था। उसने अपना सर्वस्व झोंक दिया था, अपनी आत्मा की अंतिम बूंद तक इस युद्ध में समर्पित कर दी थी, फिर भी परिणाम केवल शून्यता और पराजय ही रहा। जैसे जैसे विदेशी सेना की घोड़ों की टापे पास आती गईं, प्रहलाद ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो मृत्यु के भय से मुक्त था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी ज्वाला जल रही थी जो मरने के बाद भी शांत नहीं होने वाली थी। वो उस शत्रु को खोज रहा था जो इस समस्त नरसंहार के पीछे का असली शैतान था। प्रहलाद ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यदि ईश्वर उसे एक भी क्षण का अवसर और दे, तो वह अपनी इन सभी गलतियों को मिटा देगा। वह आलस्य और भटकाव को त्याग कर वह सम्राट बनेगा जिसकी इस धरती को आवश्यकता थी। काल की सीमाओं के परे वह अपनी चेतना को संकुचित होते महसूस कर रहा था, मानो समय उसे दोबारा जन्म देने की तैयारी कर रहा हो। अगला कदम, प्रहलाद अब अपने युवा शरीर में पूरी तरह जागृत हो चुका है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले